गवर्नमेंट बजटिंग एक लिविंग सिस्टम है। कभी कहीं पैसा बचा रहता है, कभी कहीं कम पड़ जाता है। पर क्या डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से एक हेड का पैसा दूसरे हेड में शिफ्ट कर सकता है? आंसर है हाँ, कर सकता है, लेकिन रूल्स के अंदर। और ये पूरा प्रोसेस डिफाइन करता है रूल नंबर 65 ऑफ जीएफआर 2017, रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। इस रूल का पार्ट नंबर 1 ये कहता है कि अगर एक डिपार्टमेंट अपने बजट के अंदर ही कुछ पैसा एक प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशन से दूसरे यूनिट में शिफ्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है, पर सिर्फ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सैंक्शन के बाद। ये रीअप्रोप्रिएशन सिर्फ एक ही फाइनेंशियल ईयर के अंदर हो सकती है। और प्राइमरी यूनिट का मतलब है ऑब्जेक्ट हेड ऑफ अकाउंट, यानी बजट का फाइनल डिटेल हेड। इसी का पार्ट 2 ये भी कहता है कि ये ट्रांसफर तभी हो सकता है जब आपको पता हो कि जिस हेड से पैसा निकाल रहे हो वो पूरा यूटिलाइज नहीं होने वाला या उसमें सेविंग डेफिनेटली बचेगी। मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के लिए 10 करोड़ का बजट था, पर सिर्फ 6 करोड़ ही यूज हो रहा है। साथ ही डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट्स में फंड्स कम पड़ रहे हैं, तो मिनिस्ट्री ये 4 करोड़ शिफ्ट कर सकती है ट्रेनिंग से डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले हेड में। ये है रीअप्रोप्रिएशन। इसी रूल का पार्ट 3 एक इम्पोर्टेंट वार्निंग देता है कि फंड्स को टेम्परेली डाइवर्ट करके बाद में वापस लाने का प्लान मत बनाओ। यानी आप एक यूनिट से पैसे लेकर सोच रहे हो कि बाद में सेविंग आएगी तो वापस कर दूंगा, ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। और इसी रूल का पार्ट 4 ये कहता है कि जब भी आप रीअप्रोप्रिएशन मांगते हो तो आपको फॉर्म जीएफआर 1 या डिपार्टमेंटल फॉर्म के थ्रू एक डिटेल्ड स्टेटमेंट देना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि किस हेड में एक्सेस है और किस में सेविंग। और अगर रीअप्रोप्रिएशन 1 लाख या उससे ज्यादा का है तो ऑर्डर में रीजन फॉर सेविंग या एक्सेस क्लियरली मेंशन होना चाहिए और उस ऑर्डर की कॉपी अकाउंट्स ऑफिसर को भी भेजना मैंडेटरी है। तो रूल नंबर 65 एक क्लियर मैसेज देता है कि बजट एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, लेकिन डिसिप्लिन कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। फंड्स शिफ्ट करने का पावर है, पर लॉजिक और अप्रूवल के साथ। ये रूल इंश्योर करता है कि हर रुपए सही जगह पर यूज हो, ना वेस्ट हो ना मिसयूज हो। यही है जीएफआर रूल नंबर 65, जो सिखाता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है।